नमस्कार दोस्तों, 1:35 करोड़ मापने पर और क्या है 30 डिग्री अंतराल के ऊपर हमें एक संसार के मानचित्र की रचना करनी है। वो हमें क्या कि बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के ऊपर इसकी हमें रचना करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है अपना मापनी क्या है, मापनी है 1:35 करोड़। कितना है 1:35 करोड़। ठीक है, और अंतराल है वो 30 डिग्री का अंतराल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास, ठीक है, इसका निकालना सूत्र क्या है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, वास्तविक अर्धव्यास बटे में निरूपक भिन्न का हर, निरूपक भिन्न का हर। ठीक है, और पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है कितना 6350 किलोमीटर, कितना लगभग 6350 किलोमीटर। ठीक है, बटे में अब इसको क्या है हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आर से, तो आर इक्वल 6350 बटे में अब अपने पास कितना है 35 करोड़, 35 करोड़। ठीक है, अब इसमें क्या है ये 6350 किलोमीटर है, तो इसको हमें क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर क्या है कि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो इसके साथ इसमें क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ क्या है 5 जीरो और लग जाएगी। ठीक है, कितने 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो ये इसमें क्या है अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसको निकालेंगे तो ये 6 जीरो से इसमें 6 जीरो इसमें, तो ये आ गया इसमें अपना 635 बटे में 350, तो निकालेंगे तो 350 कम 350 और ये फिर 8। ठीक है, तो इसमें क्या 1.8 सेंटीमीटर। अपने पास क्या है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास है वो आर है, वो कितना आया 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई। ठीक है, अब लंबाई निकालेंगे तो इसके लिए क्या सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 इसमें 2 का मान 2 और पाई का मान 22 बटे में 7 और इंटू में आर कितना है 1.8। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो ये इसमें 22 दूनी 44 बटे में 7 गुना में 1.8, तो ये आएगा समथिंग 11.3 सेंटीमीटर। कितना 11.3 सेंटीमीटर की भूमध्य रेखा की लंबाई है वो कितनी आई 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी, दो देशांतरों के बीच की दूरी। ठीक है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू में अंतराल और बटे में 360। ठीक है, तो 2 पाई आर मान भर दो, 2 पाई आर का मान कितना आया 11.3, तो यहां पे क्या है 11.3 और गुणा में अंतराल कितना है, अंतराल है 30 डिग्री का, तो इंटू में 30 बटे में 360, तो इसको निकालोगे तो ये आएगा इसमें 0 से 0, तो समथिंग ये 0.94 सेंटीमीटर। ठीक है, कि दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो 0.94 सेंटीमीटर होगी और भूमध्य रेखा की लंबाई है वो कितनी होगी 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास कितना लेना है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें आगे हम रचना करते हैं, बढ़ाते हैं।
हमें कितना इसमें लेनी है कि पृथ्वी का लघुकृत गोला है उसकी हमें क्या है वो अर्धव्यास कितना है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कोई क्या कि एक इसमें बिंदु मानना है, जैसे कोई बिंदु लिया और यहां से हमें क्या कि पृथ्वी के लघुकृत अर्धगोला इसमें बनाना है, तो हमें क्या प्रकार से आप 1.8 सेंटीमीटर खोलोगे, कितना 1.8 सेंटीमीटर खोलोगे और यहां से लेकर इसमें 1.8 इसमें जैसे लाइन लगा लो इसके अंदर से। ठीक है, और यहां से क्या है कि आप इस बिंदु से 1.8 लेकर इसमें और प्रकार को जैसे यहां से पूरा घुमा दो। ठीक है, जैसे क्या है कि आपने 1.8 सेंटीमीटर रेखा ली और इसमें क्या है कि आपने इसको ये घुमा दिया इसके अंदर। ठीक है, प्रकार कितना खोला 1.8 और खेल कर इसमें क्या आपको प्रकार को अपने घुमाया, तो ये बन गया पृथ्वी का इसमें अर्ध, इसमें पृथ्वी के गोले का इसमें अर्ध व्यास। ठीक है, तो लघुकृत गोला बन गया इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है यहां से अब इस दूरी को बिल्कुल इसके समांतर बढ़ा दो, बिल्कुल क्या है ये यहां पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसके अंदर। अब ये क्या है, अब यहां से हमें क्या है इसमें भूमध्य की लंबाई कितनी है 11.3, तो इसमें यहां से हमें 11.3 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है। कितने 11.3 सेंटीमीटर की हमें एक रेखा लेनी है। ठीक है, और यहां से क्या है बिल्कुल इसके इक्वल एक आप लाइन और लगा दो इसके अंदर, यहां से बिल्कुल इसके ओरिजेंटल। तो इसमें क्या जैसे 1.8 ली तो 1.8 और 1.8 तो लगभग 3.6, तो ये क्या है 3.6 की रेखा रहेगी। ठीक है, और यहां से लेकर क्या इसको आपको प्रकार को घुमा दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपने पास इसमें अंतराल है और इसके भी क्या क्या इसमें आप वर्टिकल एक लाइन और लगा लो, बिल्कुल वर्टिकल इसमें। ठीक है, कितने यहां से ऊपर 1.8 और यहां भी नीचे क्या 1.8 सेंटीमीटर की एक रेखा आप लगा लेना इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप क्या करना, अंतराल अपने पास कितना है 30 डिग्री का, कितना है 30 का, तो यहां से इसमें क्या कि आप अंतराल बनाओ इसके अंदर आप जैसे 30 60 और ये क्या बन गया 90, जैसे इसमें 30 60 और ये क्या है इसमें 90। ठीक है, तो अपने पास अंतराल कितना है इसमें 30 और 60 ये 90, और यहां से इसमें क्या डैश डैश करके यहां तक इसमें लाइन ले आओ और यहां भी इसमें डैश 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 करके यहां ले आओ और इस लाइन को भी आप क्या कि डैश 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 करके आगे बढ़ा दो इसके अंदर, और इधर भी इसमें ये पॉइंट ले लो इसका डैश डैश करके और ये भी डैश डैश करके इधर ले आओ इसके अंदर। ठीक है, डैश 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 और ये भी इसमें डैश 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 ये ले जाओ लाइन इसके अंदर। अब आपको क्या करना है कि जो 30 है उसके 30 के बिल्कुल सामने आप इसमें एक लाइन लगाओ, किसके भूमध्य रेखा के समांतर। ठीक है, और इसके बाद ये 60 वाली लाइन है तो इसमें आप 60 वाली लगाओ। ठीक है, इसके बाद ये 90 वाली है तो आप ये क्या है 90 वाली लाइन लगाओ। ठीक है, तो ये क्या कि आपकी इसमें 0 डिग्री इसमें अक्षांश रेखा और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा और इधर वाली कौन सी है 90 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी है ये नॉर्थ। ठीक है, इसी तरह से साउथ के अंदर भी क्या है ये जैसे 30 की है तो 30 डिग्री। ठीक है, जैसे इसमें आगे ये क्या है 60 वाली है तो ये क्या है 60 डिग्री। ठीक है, और 90 वाली है तो इसमें ये बिल्कुल इसके आ रही है पास पास में तो ये क्या है और ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये कौन सी है साउथ। ठीक है, अब अपने पास क्या है अक्षांश तो बन गए। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें देशांतर। ठीक है, और देशांतर है, देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है 30। ठीक है, और अंतराल कितना रहना चाहिए 0.94 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो लगभग 30 है तो इसमें तो बनेंगे 12 बॉक्स। ठीक है, जो इसमें है 30 का अंतराल है तो 12 दिन कभी 12 है 36 तो 360 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने बनेंगे 12 बॉक्स बनेंगे। तो आप इसमें काम करना कि इसमें 11.3 है, बिल्कुल इसके आधी ले लेना एक रेखा, बिल्कुल इसके क्या है ये आधी एक रेखा ले लेना इसके अंदर, तो ये बन जाएगा इसमें 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और इसमें आधी कितनी हो जाएगी इसमें 11.3 को 2 से भाग कर लो, 2 5 10। ठीक है, और 2 6 12 और 2 5 10, तो लगभग 5 पॉइंट यहां से क्या कि ये दूरी है
यहां से 5.65 के ऊपर एक निशान लगाओगे तो ये अपना पास आ जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके समान इधर भी 6 भाग कर दो, इधर भी क्या समान इसके 6 भाग कर दो, कितना 0.94 के हिसाब से। ठीक है, इसमें जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये गैप कितना रहेगा 0.94 का रहेगा। ठीक है, ये क्या है कि आप इसमें समान इसके इधर ये 6 भाग इधर बन जाएंगे और समान इधर भी इसके क्या है 6 भाग बन जाएंगे। और अंतराल कितना है ये 0.94 का। अगर इसमें माप के हिसाब से करें तो अंतराल वैसे कितना है 30 डिग्री का अंतराल है। तो इस 30 डिग्री का है तो 30 60 90 120 और 150 और ये क्या है 180 डिग्री। कौन से इधर ईस्ट है तो ईस्ट लिखो। ठीक है, इधर भी क्या है 30 डिग्री का 60 90 120 150 और ये क्या है इसमें 180 और कौन से ये वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि अपने देशांतर इधर वाले पूर्वी देशांतर है, इधर वाले क्या है पश्चिमी देशांतर है। तो इसमें देखो कि यहाँ पे संयोग दूरी आएगी कितनी 0.94 की और ये अंतराल में कितना रखना है 30 डिग्री का। ठीक है, तो बीच में इसमें क्या है इक्वेटर ए क्यू यू ए टी ओ आर। ठीक है, ये अपना इक्वेटर इसके अंदर। हेडिंग इसकी क्या रहेगी सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ठीक है, अब किस आरएफ के ऊपर बनाया है वो आरएफ लिख दो। आर एफ कितना है 1:35 करोड़। कितना है 1:35 करोड़ है। ठीक है, और ये अपना है क्या है एक सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया, इसमें प्रोजेक्शन है उसके लिए ये रचना की है। ठीक है, ओके, थैंक यू।